फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो देखते हैं ही डिड द इम्पॉसिबल। धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट डे 4। चलो देखें क्या क्या रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है। धुरंधर द रिवेंज का ओपनिंग वीकेंड देखेंगे। फाइनली वो नंबर अपने सामने है एंड फाइनली उसने वो कारनामा कर दिखाया। क्या है वो? थोड़ा डिफरेंट है क्या? हमेशा वही आग लगा दिया, फाड़ दिया, चीर फाड़ना। आज अपन आराम से बात करेंगे। आज सबसे पहले तो मैं आपको ले जाना चाहता हूँ सन 2025 दिसंबर में। आज से बस 3 महीने पहले हिंदी सिनेमा की सबसे टॉप वाली मूवीज उठा के देखो। टॉप 6 कौन सी थी वो? एनिमल, पठान, गदर 2, जवान, छावा, स्त्री 2। अपने 110 साल की हिस्ट्री में ये वो टॉप की 6 मूवीज हैं जो बॉलीवुड ने बनाई है और इन्होंने अप्रतिम पैसा कमाया। इतना पैसा कि तुम और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली जेन्युइनली तुम और हम 500 करोड़ इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना होता है। तो वीडियो बना दूं ताकि आइडिया लगे सबको। लेकिन पॉइंट पे आते हैं। जो मैं टॉप 6 मूवीज गिना रहा था ना, इन्होंने अपने लाइफ टाइम में उतना कमाया था भाई, पूरे महीने भर चल के। बट यहाँ पर एक चीज क्लियर हो चुकी है, 4-5 दिन में ही कर दिया। जितना भी पैसा कमाया ना धुरंधर द रिवेंज, उसने सबको खा जाने वाली है सिर्फ 8 दिनों में। सबको, कोई भी नहीं बचने वाला, सिर्फ 8 दिन। 700 ही कर चुकी है अभी तक। पार्ट 1 को करने में अब कितना हो गया लगे थे और पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन को 14 दिन। तो इससे तुम अंदाजा लगा लो कि हिंदी की कोई भी मूवी से उसका कोई भी कंपटीशन है ही नहीं, इंक्लूडिंग धुरंधर 1 एंड पुष्पा 2 का हिंदी। इनफैक्ट द रिवेंज के लिए कंपटीशन सिर्फ द रिवेंज ही है, क्योंकि उसका अब तक सबसे बड़ा दिन आया था डे नंबर 1, 99 करोड़ हिंदी में कमाए थे। और इस रिकॉर्ड को उसने खुद ही तोड़ा डे नंबर 3 यानी कि सैटरडे को 105 कमाकर, और फिर संडे को वापस से तोड़ दिया 107 कमाकर। सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में उसने एक दिन में 107 करोड़, 105 करोड़ इतना कमाया है। रेफरेंस के लिए धुरंधर 1 का पहले 3 दिन का टोटल 103 था। और मैंने जो कहा ना कि कांड कर दिया, उसने क्या कांड किया है? वापस से पुष्पा 2 हिंदी की तरफ चलेंगे क्योंकि वो सबसे बड़ी मूवी थी भाई। मुझे पूरे में देखना है सारा। टोटल 425 है और धुरंधर के 4 दिन में 439। मैं इतने सालों से बॉक्स ऑफिस की वीडियोस बनाता हूं, तुमने तो 4 महीने पहले मुझे ये चीज कही होती ना कि पुष्पा 2 के साथ ऐसा होगा, तो मैं तुमको 4 दिन में कर दिया उसने। अब वो 8 दिन में करी है। जो मैंने तुमको बिगेस्ट हिंदी मूवीज के नाम गिनाए थे ना, उनके साथ ये हालत करी थी पुष्पा ने, डबल कलेक्शन करके औकात दिखा दी थी। और उस पुष्पा को औकात दिखाने का काम किया धुरंधर ने, डबल कलेक्शन करके। वेरी गुड। एक और थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ है कि साउथ की लैंग्वेज भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन देने लगे हैं। जो डब वर्जन था उसने डे नंबर 3 पे 8 करोड़ दिया है, डे नंबर 4 पे 7 करोड़, और अब तक का टोटल है 4 दिन में 22 करोड़, व्हिच इज नॉट बैड। मतलब 0 से तो बेटर ही है। एंड फाइनली जियो स्टूडियोज ने अपना मुंह खोला और पहली बार ऑफिशियल नंबर्स अपने सामने गिराया। अब तो कुछ मेंशन ही नहीं कर रहे थे वो लोग। 4 दिन तक पूरा सन्नाटा। तो प्रोड्यूसर फिगर्स जो है उसका पोस्टर तुम्हारे सामने है, पॉज करके देख लो। लेकिन अगर तुमको गुस्सा आ रहा है अंदर से कि यार साउथ के लैंग्वेजेस क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करें, तो थोड़ा शांत हो जाओ। मामला इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मैंने इस पूरे कांड को अलग-अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने होपफुली वो देखा होगा। लेकिन फिर बता देता हूं, एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देके तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा सुनने के। सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि साउथ की मूवीज इतना पैसा कैसे कमा लेती हैं? टॉप डे 1, टॉप ओपनिंग वीकेंड, उन्हीं के रिकॉर्ड्स क्यों भरे हुए हैं? बहुत इजी आंसर है कि ये हर मूवी नहीं कर पाती साउथ की, और जो करती हैं उसमें भी हिंदी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। जो एग्जांपल मैं देने वाला था, पुष्पा 2 को कंसीडर कर लो, सबसे बड़ी इंडियन मूवी है भाई। उसने अपने पहले 4 दिन ओपनिंग वीकेंड ऑल लैंग्वेजेस में कितना किया था? इंडिया नेट कलेक्शन 528। ठीक है, ये रहा 528। अब तुम अंदाजा लगाओ कि इसमें से हिंदी का कितना आया होगा? 285। हिंदी डब वाले वर्जन ने 4 दिन में नेट कलेक्शन 285। तो बाकी 300 के आसपास तो 50% से ज्यादा सिर्फ हिंदी ने दिया। तो 50% तो साउथ से आया। बाकी जितने भी लैंग्वेजेस में रिलीज हुई थी उन सबका मिलाकर, ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, सबका मिलाकर इस 243। एक सेकंड। तो वही तो मैं कह रही हूँ, अगर दूसरी लैंग्वेजेस में साउथ की मूवी को 243 मिल रहा है तो हमारी धुरंधर 2 को भी साउथ में 243 तो मिलना चाहिए। अगर उससे ज्यादा नहीं हो रहा तो उतना तो मिले। अगर उतना भी नहीं मिल रहा और टोटल करके दिखाएं कि सिर्फ 10-20 हजार मिला है या बहुत कम मिला है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। फिर वो तो ही बात है ना। ये ठीक से क्लियर नहीं हुआ है। जब मैं कह रहा हूँ कि बाकी सारी लैंग्वेजेस कंबाइंड, तो उसमें पुष्पा 2 का होम मार्केट भी इंक्लूडेड है। जो ओरिजिनल लैंग्वेज में वो पिक्चर बनी थी, वो सब कुछ मिलाकर इस 243, सिर्फ हिंदी ने 285 दिया। मैंने कहा था तुम्हारा दिमाग उड़ने वाला है, लेकिन अभी तक ये कंपैरिजन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसके आगे चलो, पहले 4 दिन को कट करके साइड में कर दें तो पुष्पा 2 का बाकी जितना भी बचता है लाइफ टाइम तक, एकदम एंड तक, वो टोटल आया था 706 करोड़। क्या अभी कर दिया? चाहोगे कि इस 706 में से हिंदी ने कितना दिया होगा? मैं तुमको 3 सेकंड दे रहा हूँ। 3, 2,
वन 400 50% भी मान लो तो 350 करोड़ होता है, राइट? 400 करोड़ 527 और ओला, मुझसे भी ज्यादा। 706 में से अगर आप 500 सर हिंदी नहीं तो दिया। 179। और मैं फिर से कह दूं कि ये जो 179 है वो बाकी सारे लैंग्वेजेस का मिलाकर है, इंक्लूडिंग उसका होम लैंग्वेज। भाई कहाँ 180 और कहाँ 527। अब तो मुझे बताना कि दिमाग पूरा था कि नहीं, लेकिन इस कंपैरिजन से अपने को सीखने क्या मिला? हेट वेट मत फैलाओ भाई। मैं नहीं, सीखना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहला कि They don't पुष्पा watch जो your कि stuff. तेलुगु मूवी है और इंडिया की सबसे बड़ी मूवी है, उसका भी 65% कलेक्शन सिर्फ हिंदी से आया है। और दूसरा, थोड़े ही शार्प लोगों ने नोटिस किया होगा कि पहले 4 दिन में मामला ऑलमोस्ट इक्वल था। हिंदी वर्सेस बाकी लैंग्वेजेस क्लोज टू क्लोज है, राइट? 285 243। लेकिन जैसे ही पहले 4 दिन निकल जाते हैं तो ये गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 500 और 170। जिसका मतलब ऐसा होता है कि साउथ की मूवीज में जो भी मेजॉरिटी कलेक्शंस होते हैं वो काफी टॉप हेवी होते हैं। मेजॉरिटी नंबर्स उनके पहले 3 4 5 दिनों में निकाल लिया जाता है। और वहीं पर हिंदी में भी आप पहले 3 दिनों में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी पैसा उसके बाद आएगा तुम्हारा, अगर पिक्चर अच्छी बनी है तो। समझ गए? साउथ के लैंग्वेजेस टॉप हेवी होते हैं और हिंदी लैंग्वेज लंबी रेस का। मैं तो कुछ और देख रही हूँ। मूवीज जो इन दोनों के स्ट्रेंथ्स को यूज करते हैं वो बनते हैं टॉप ओपनर्स, टॉप ग्रॉसर, बिगेस्ट हाईएस्ट मूवीज। कौन है वो बिगेस्ट टॉप वाले कलेक्शन करने वाली मूवीज? मैं एक सिंपल से ग्राफ बताता हूँ और काफी क्लियर हो जाएगा तुमको कि धुरंधर 1 और 2 ने क्या किया। ठीक है, ये तुम्हारे सामने एक ट्रायंगल है जिसके सबसे नीचे वाले सेक्शन में 500 करोड़ प्लस करने वाली मूवीज आती हैं। वो पिक्चरें जिन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा कमाया है इंडिया में नेट कलेक्शन। इसमें तुम्हारी स्त्री 2, गदर 2, पठान और एनिमल है। थोड़ी मूवीज और भी हो सकती है, लेकिन मेरा लिस्ट निकालने का पूरा मन नहीं था क्योंकि हम आगे चलेंगे 600 करोड़ प्लस। यहाँ पर भी 4 मूवीज आ जाती है, छावा, कांतारा चैप्टर 1, जवान और कल्कि। सारे लैंग्वेजेस है, ठीक है, सिर्फ हिंदी और साउथ नहीं। 600 करोड़ से ऊपर चले तो 700 करोड़ के क्लब में सिर्फ एक मूवी है RRR 782। जिसके थोड़ा ऊपर चले तो 800 करोड़ का क्लब आता है और इसमें 2 मूवीज हैं, KGF चैप्टर 2 और धुरंधर पार्ट 1। जिसके ऊपर अगर तुमको जाना है तो 900 पे कोई पिक्चर नहीं है, सीधा 1000 पार करते हैं हम लोग। बाहुबली 2 1030 और ये इकलौती मूवी है 1000 करोड़ के क्लब में, और उसके ऊपर 1100 पे कोई नहीं है, सीधा 1200 जा रहे हैं हम लोग पुष्पा 2। ठीक है, इसको ब्रेक करेगा धुरंधर 1200 में। इंडिया के अंदर 600 और उसके ऊपर वाले क्लब पे अगर तुम ध्यान दोगे तो इन सारी मूवीज में सिर्फ एक ही पिक्चर है जिसने सिंगल लैंग्वेज में कमाया है, धुरंधर। उसका 840 सिर्फ हिंदी से आया था। आई गेस पुष्पा 2 के हिंदी कलेक्शन को भी यहाँ पे रख सकते हो, तो वो भी 800 करोड़ का हिस्सा बन जाएगी, 812। बस इनके अलावा एक लैंग्वेज वाली दूसरी कोई मूवी है ही नहीं। ओके बिडू, अब इन सब के बीच में धुरंधर द रिवेंज की बात होने वाली है। तो ये जो तुम 500 करोड़ वाली मूवीज देख रहे हो, उनको द रिवेंज 7 से 8 दिन में खत्म कर देगा। उससे एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा ऊपर वाले क्लब में जाने के लिए, वहां की सारी मूवीज को पीछे छोड़ने के लिए। 700 पे जो RRR बैठी है उसको 10 दिन में पीछे छोड़ देगा। 800 क्लब वाले में जो 3 मूवीज हम देख रहे हैं, KGF, पुष्पा हिंदी और धुरंधर 1, उनको 11 से 12 दिन में पीछे छोड़ने वाला है। 700 को तो कर ही दिया पीछे उसने। इसमें एक आधा दिन और ऐड हो जाएगा, बस उससे ज्यादा लेट नहीं होने वाला। अपने पहले 2 हफ्ते पूरा करने के बाद धुरंधर 2 900 करोड़ के पार जाने वाला है, जिसके बाद उसका अगला चैलेंज सिर्फ बाहुबली और पुष्पा होंगे जो टॉप पर जाके बैठे हैं। करना और कोई चाहिए इंडियन मूवी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। और ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उसने ऑलरेडी करके दिखा दिया है भाई। बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड इंडिया में नेट कलेक्शन का जो टॉप 2 थे वो KGF 2 380 पे था, उसको पीछे छोड़ के धुरंधर ने 450 के ऊपर किया है। और बस धुरंधर से थोड़ा आगे पुष्पा 2 है 528। ये वो करेगा नहीं, ये उसने कर दिखाया है। और यही सेम चीज, यही सेम पैटर्न हम लोग बाकी सब जगह रिपीट होते हुए देख रहे हैं। बिगेस्ट डे नंबर 3 ले लो, ये थी टॉप 4 की मूवीज। इसमें KGF को बीट कर दिया, बाहुबली 2 को बीट कर दिया, RRR को भी पीछे छोड़ दिया, 113 करोड़ कमाए, पुष्पा से बस 6 पीछे। बिगेस्ट डे नंबर 4 ये रही टॉप 3 मूवीज। KGF को पीछे छोड़ दिया, RRR को पीछे छोड़ दिया, पुष्पा से थोड़ी ज्यादा पीछे रह गई। धुरंधर का 115 है और पुष्पा का 141। जो थोड़ी कंसर्निंग वाली चीज हो सकती है कि कहीं अभी से उसका इंजन पीक ना कर गया, क्योंकि संडे को एक बड़ा जंप एक्सपेक्टेड था लेकिन वो आया नहीं। बस 2 करोड़ एक्स्ट्रा कमाए, 113 से 115। और वहीं पुष्पा ने 119 से 141 किया था। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेगुलर दिनों पे कैसा हो, क्योंकि एट दिस पॉइंट आई डोंट नो बाकी मूवी से कंपैरिजन करना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं टक्कर में। बस एक पुष्पा 2 ऊपर जाके बैठी है जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं। और वही एक चीज देखने वाली होगी कि क्या पुष्पा 2 का रिकॉर्ड बीट कर पाएंगे। उसने जो इंडिया में 1200 करोड़ प्लस किया हुआ है वहां तक जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वही इकलौती मूवी है जो धुरंधर द रिवेंज को नंबर 1 बनने से रोक सकती है। भाई इसको टॉप में होना चाहिए, पुष्पा के मुकाबले में हजारों गुना बेटर है। देखिए इसमें तो सिर्फ यही दुख होता है कि मुझे समझ आ रही है क्या बोल रहे you watch a lot of their movies but they don't watch yours. दुख हो रहा है बोलते हुए, पर कड़वी सच्चाई लग रही है ये है। क्योंकि अगर ये कोई रीज़न बोलेगा कि नहीं वो लोग हिंदी की मूवी देखते हैं जब वो आती है, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर हिंदी की मूवी वो देख रहे होते तो साउथ में जो भी मूवी आप देख रहे हो, आप अगर हिंदी की देख रहे हो या आप अपने रीजनल लैंग्वेज की देख रहे हो, टोटल जो अगर आप वैसे करके भी देखो तो भी टोटल देन पुष्पा से ज़्यादा होना चाहिए था, पर वो केस नहीं हो रहा है। और यहाँ हिंदी लैंग्वेजेस की तो सब देख रहे हैं,
मतलब हिंदी जिसको आ रही है वो तो सब देख रहे हैं, पर साउथ के लोग जो हैं वो इतना इसको नहीं देख रहे अपने लैंग्वेज में। और ये भी देखना चाहिए कि भाई नॉर्थ में कितना है, अगर इसमें, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि नॉर्थ रीजन्स को डिवाइड करके देखो कि नॉर्थ में कितनी कितनी कमाई की है और साउथ में कितनी कमाई की है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर नॉर्थ के लोग इतने ओपन हैं और वो साउथ की मूवियों को भी उतना ही प्यार दे रहे हैं, पर अगर साउथ के लोग नॉर्थ की मूवियों को प्यार नहीं दे रहे और वो उस टाइप की माइंडसेट से हैं, तो बहुत दुख की बात होगी, एंड दैट विल बी अ रेड फ्लैग। ये इसलिए बोल रही हूँ कि रेड फ्लैग हो कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है सोसाइटी के अंदर। एक ही चीज है कि अदर देन तमिलनाडु, दूसरे स्टेट्स को हिंदी आती है थोड़ी बहुत, और लोग जो है वही हिंदी को देख रहे हैं। पर अगर वो हिंदी को देख रहे हैं तो टोटल फिर भी ज्यादा होना चाहिए ना, फिर भी जब उस टाइम भी तो ज्यादा ही होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि कम हो। वो भी तो बात है, डेटा हो कि हिंदी कलेक्शन फ्रॉम सदर्न इंडिया, हाँ ऐसा कुछ दिखा दें स्टेट से कितना, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो मन दुख होता है अगर ऐसा कुछ हो, और मैं होप कर रही हूँ कि ऐसा ना हो, कि भैया जो अच्छी मूवी बन रही है इमैटेरियल, वो नॉर्थ की है या साउथ की है, सब लोग उसको पूरे इंडिया में प्यार से देखें। अगर नॉर्थ ओपन है साउथ की मूवी के लिए, तो साउथ को भी ओपन होना चाहिए नॉर्थ की मूवी मेरे के लिए। ख्याल से आई होप सो, आई एम होपिंग दैट, क्योंकि ये मूवीज सब बॉक्स ऑफिस को सबको नंबर शॉकिंग लग रहे हैं, बट थोड़ा सा लगा, देखते हैं। पर ये मूवी तो बहुत बढ़िया है भैया, ऐसी मूवी तो कहीं कभी नहीं देखी जो इतनी मतलब आपको हर पॉइंट पे दिमाग आपका हिला देगी। वो तो बहुत ही प्यारी मूवी है। तो चलो देखेंगे। अभी तो सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं, अभी तो शुरुआत ही किया, शुरुआत में कितनों को पीछे छोड़ दिया भाई, 2 ही बची हैं, उनको भी छोड़ देगी। उन 2 में से भी उसने अपने आधे टाइम में इतना कुछ कर लिया है धुरंधर 2 ने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।